हेलो गाइस, मेरा नाम रौनक है। तो गाइस ये है हमारा एसएमसी कोर्स का लेक्चर नंबर 6। ओके। हमारा जो टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। आई होप कि आपने जो प्रीवियस वाला लेक्चर वो देखा होगा, तभी आप इस लेक्चर पे आए होंगे। और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बोल देता हूँ कि जो वीक माइंड के लोग हैं, जो कमज़ोर माइंड के लोग हैं, वो लोग इस लेक्चर को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। इफ़ आप स्ट्रांग माइंड के हो तो आप इस लेक्चर को देखना। ओके। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। हमारा कंसेप्ट है POI। आपने मेरे मुंह से बहुत बार बोला, मतलब कि बोलते हुए सुना होगा कि ये POI है, ये POI है। ठीक है। इस POI को टैप करके मार्केट ऊपर चला गया। POI का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल सी, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, या भले ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है। हाँ। ओके। नाउ POI होता क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी जगह होती है मार्केट के अंदर जिसको मार्केट टैप करके मूव दे। प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसके नाम से भी आप लोग समझ पा रहे होंगे आई होप कि ऐसी जगह जहां पर मार्केट इंटरेस्टेड है जाने के लिए। आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझने की आप कोशिश करना। ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं इसे। प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, देखो, मैंने जो लेक्चर नंबर 4 था स्ट्रक्चर मैपिंग का, तो उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था IDM बोस चौक। ठीक है। माना मैक्सिमम जो ये IDM बोस चौक होता है उसको हम इंडियन मार्केट के अंदर ही यूज़ करते हैं, फॉरेक्स के अंदर ज़्यादा वर्क नहीं करता है ये। ठीक है, बोस चौक, बट आप मार्क कर सकते हो, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। थोड़ा जो स्ट्रक्चर मैपिंग है अभी आप देख रहे हो, अभी आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांस लगता होगा स्ट्रक्चर मैपिंग, बट आप थोड़ा टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आप खुद स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करोगे, आपका जो माइंड होगा ना वो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर मैपिंग कर देगा आपके सामने। तो वो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि POI होता क्या है। ठीक है। नाउ इफ़ आप ये फर्स्ट बार इस लेक्चर को देख रहे हो तो मैं यही चाहूँगा कि पहले आप पहले वाले लेक्चर्स देखो, देन आप इस लेक्चर के ऊपर आओ, तो ही आपके माइंड के अंदर बैठेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। ओके। तो मैंने मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है इसकी। ठीक है। एंड आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। रौनक FX SMC का फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है। फाउंडेशन कोर्स बेसिक है। ठीक है ये। ओके। और इसके बाद अभी तक 5 कोर्स और आने वाले हैं। ठीक है। पूरे 5 कोर्स आने वाले हैं। ठीक है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिलीट करता हूँ मैं। लास्ट बार जो 4th लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको समझाया था IDM के बारे में। आई होप इस तरीके से स्विंग बनाता है, एंड देन जब इस तरीके से ये इसको ले लेता है उसे हम IDM बोलते हैं, एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये हुआ IDM। ओके। एंड ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस। ठीक है। एक बार मैं लिख लेता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके ना, इधर लिख लेता हूँ मैं एक बार, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसकी थोड़ी साइज छोटी कर देते हैं, 18। एंड एक है इधर IDM। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था लिक्विडिटी का। ठीक है। तो इसके अंदर भी थोड़ी लिक्विडिटी वर्क करेगी। IDM बॉस चौक, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि IDM के अंदर बॉडी क्लोज होना जरूरी है। ठीक है। अगर बॉडी क्लोज नहीं होगी तो क्या तकलीफ होगी, अब मैं बताता हूँ आपको। आप एंट्री कैसे प्लान कर सकते हो IDM के बेसिस पर। हमने अभी तक एंट्री प्लान के अंदर कुछ एंट्री प्लान करना नहीं सीखा है इतना।
ठीक है, अब हम एंट्री प्लान करना सीखेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार, कि हम एंट्री किस तरीके से प्लान कर सकते हैं आईडीएम के बेसिस पर। इस तरीके से देखो मार्केट जाता है। ओके, नाउ मार्केट इस तरीके से आया एंड देन इस जगह पे आया, इस पॉइंट पर। ओके, एंड मार्केट ने क्या किया मैं बताता हूँ इसको। इसको डिलीट करता हूँ। इस तरीके से मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया, ये देखो, इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ओके, तो जब मार्केट आईडीएम को इस तरीके से स्वीप करता है, तब आपको सिंपल सी एक एंट्री बनानी है इस जगह पर, बाई साइड के ऊपर, बाई साइड में। लिक्विडिटी स्वीप का क्या कंसेप्ट है, पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, देन आपको पीओआई भी इसी के बेसिस पर बताऊंगा कि इस तरीके से पीओआई मार्क करते हैं। एंड नाउ सिंपल सी बात है, क्या होता है, मार्केट देखो इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, मार्केट ने इस तरीके से हाई बनाया, देन मार्केट इस तरीके से मूव किया अंदर ही अंदर, इंटरनली प्ले किया बहुत देर। जब मार्केट वापस इस पॉइंट पर आया, इस वाले हाई के करीबन, तो ये इधर क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी पर आकर मार्केट ने कुछ इस तरीके से मूव किया, ये इस जगह पे मैं इसको स्टॉप करूंगा, एंड कुछ मार्केट ने इस तरीके की कैंडल बनाई इस जगह पर। इस तरीके की कैंडल बनाई, इस तरीके से जब मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्वीप। ठीक है, जो जिसके अंदर मार्केट जो विक होता है, विक विक बनाकर फिर से नीचे आ जाता है, इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो अब इस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये जस्ट एसएल इसके बिलो, सॉरी इधर टीपी रहेगा हमारा, एंड हम कुछ इस तरीके से पोजीशन बनाएंगे। अभी आपको मैं एक्चुअल मार्केट के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। एक्चुअल मार्केट में ही बताऊंगा मैं आपको ये, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एंड ये इसको थोड़ा और ऊपर रहेगा, ये इधर रहेगा। इस तरीके से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, एंड आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। व्हाट, लिक्विडिटी स्वीप। इस तरीके से हम इधर एंट्री प्लान कर सकते हैं। मैं आपको लाइव मार्केट में भी बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ये बाइंग स्टोरी, ये सेलिंग के अंदर इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होती है, और बाइंग के अंदर जस्ट इसका अपोजिट होगा, जो कि कुछ इस तरीके से हो सकता है। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। ये इंटरनली मार्केट ने प्ले किया इस तरीके से, नाउ इधर आया। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब इधर ये है हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, तो जब मार्केट इस जगह पे आता है, इसको बिल्कुल ऐसे कर दिया, इस जगह पे आके मार्केट कुछ इस तरीके की कैंडल बनाएगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पॉइंट पर, इस तरीके की। मतलब कि मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। इधर से हम बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं, एनटीपी हमारा ये रहेगा, एंड हम कुछ इस तरीके से ट्रेड को प्लान करेंगे।
JSL एंड TP इस तरीके से। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इस कंसेप्ट के अंदर में आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा डीप में जाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा डीप में। पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं, देन हम अनदर चीज़ पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिक्विडिटी स्वीप का देखो। मेरी बात सुनो, मैं आता हूँ जब ये लेक्चर बनाता हूँ गाइस, एक्चुअल बात है, मैं कोई चार्ट नहीं देखता हूँ, पहले से कोई तैयारी करके नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ, मेरी इच्छा हो गई है कि लेक्चर बनानी है, मैं आता हूँ, लेक्चर बनाता हूँ। कोई प्रीवियस, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस है, मेरे को पता है कि मैं रॉन्ग बताऊंगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस है मुझे अपनी नॉलेज के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से चार्ट बैक टेस्ट करके आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले से ही कुछ नहीं करता हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ अभी सब आपके सामने ही कर रहा हूँ। ओके, नाउ मैं चार्ट को थोड़ा इस तरीके से करता हूँ जिससे ये आप समझ पाओ यार। लिक्विडिटी स्वीप, ये देखो फर्स्ट टारगेट लिक्विडिटी स्वीप का ये हमारा रहा, ये इसका स्विंग था। ओके, ये देखो, ये इसको स्वीप नहीं किया है क्या? ओ, थोड़ा सा बच गया, कोई नहीं, और दिखेगा हमें इधर, और बहुत सारे दिखेंगे। लिक्विडिटी स्वीप के बहुत सारे सिनेरियो दिखेंगे हमको। ये देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप ही हुई है इधर, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप कुछ इस तरीके से शॉर्ट की पोजीशन में। एंड नाउ टीपी हमारा फर्स्ट ये वाली लिक्विडिटी रहेगी इस तरीके से। लिक्विडिटी स्वीप के बहुत सारे टारगेट मेरे पास, बहुत एग्जांपल है, मैं देखता हूँ इधर दिखेंगे इधर बहुत सारे। उस लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट गाइस, मैं थोड़े हायर टाइम फ्रेम चार्ट चेंज करता हूँ, मैं चलता हूँ डॉलर के चार्ट पे, थोड़ा टाइम फ्रेम को मैं चेंज करूँगा। लिक्विडिटी स्वीप का हुई है, नाउ इधर देखो एग्जांपल आपके सामने, ये एक हाई है, मार्केट ने इसके लिक्विडिटी को स्वीप किया है। देखो लिक्विडिटी स्वीप, हमारा टीपी कहाँ रहेगा? इस एफवीजी के ऊपर। यहाँ तक, यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस बैक हो सकता है, तो हम इस तरीके से एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। जो ये हाई होगा यहाँ पे अपना टीपी, एंड इसको इस तरीके से प्लेन करेंगे। ये देखो इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप को हम प्लान करते हैं। बहुत सारे लाखों एग्जांपल मिल जाएंगे आपको लिक्विडिटी स्वीप के। ये आई होप ये भी एक लिक्विडिटी, हाँ ये देखो लिक्विडिटी स्वीप, इधर लास्ट एरिया था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, बट ये वीक ऑर्डर ब्लॉक था, तो हमारा टारगेट रहा ये लिक्विडिटी। एंड मार्केट ने क्या किया, सिंपल से ये लिक्विडिटी को लेने आया और ले लिया। ये देखो इधर पूरे दो आपको मिल चुके हैं। इधर शॉर्ट की पोजीशन बनाते इस तरीके से टीपी, ये लिक्विडिटी, इधर ही वापस सेकंड एंट्री देखो, ये इधर भी लिक्विडिटी को स्वीप किया। देखो मार्केट ने किस तरीके कैंडल बनाई, जिस तरीके की मैंने आपको बोला था, देख सकते हो, और जूम करके बता दो। ये देखो
लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप किया। ओके, फिर क्या, एक हम इधर एक लॉन्ग की पोजीशन भी बना सकते थे, ये इधर से, इधर से टीपी रहता अपना ये, हाँ ये सीधा गिव अप ओपनिंग ली मार्केट ने, एंड देखो अप साइड आपके सामने लिक्विडिटी स्वीप। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि मार्केट किस तरीके से लिक्विडिटी को स्वीप करता है, किस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी बनाता है, लिक्विडिटी को स्वीप करता है। एंड टीपी ये देखो लिक्विडिटी स्वीप, जिस तरीके की कैंडल मैंने बोला था उस तरीके की कैंडल मार्केट ने बनाई है। किस तरीके से हमारा टीपी क्या रहेगा, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लिक्विडिटी समझा है तो आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी इस लेक्चर को समझने में। ये देख सकते हो ऐसे जस्ट इस तरीके से। एंड नाउ वन इज टू सिक्स का रिवॉर्ड, रिस्क और रिवॉर्ड 1:6। मैं आपको ये सब चीज़ें बताकर इससे ललचाना नहीं चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैंने इस चार्ट के और मास्टरी की हुई है या कुछ है ऐसा सीन कि मैंने पहले से मार्क किया है। मैं अभी आपके सामने आके मार्क करके जा रहा हूँ, एंड मैं ट्रेड दे रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है। ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से ही मार्केट वर्क करता है। मार्केट एक एल्गोरिदम में वर्क करता है, एक एल्गोरिदम होता है। अब मैं आपको थोड़ा और हायर टाइम फ्रेम पर ले जाके बताऊंगा कि इस तरीके से मार्केट का जो एल्गोरिदम होता है वर्क करता है। एसएमसी कोई नहीं है, एसएमसी एक खाली एक एल्गोरिदम। अब देखो लिक्विडिटी स्वीप कार्ड 1 डे के टाइम फ्रेम पर है, ये इसका हाई है। मार्केट ने देखो सिंपल सा इसके लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब मेरी बात सुनो, आप देखो मैंने जो कैंडल बताई थी आपको, डोजी टाइप के अंदर, डोजी नहीं सॉरी ये वाली कैंडल, ये देखो इस तरह वाली कैंडल मैंने बोला था आपको, ये सेलिंग के लिए, जब सेलिंग की लिक्विडिटी स्वीप होगी तब इस तरीके की कैंडल बनेगी। एंड जब बाइंग की लिक्विडिटी स्वीप होगी तब कुछ इस प्रकार की कैंडल बनेगी। ये देखो कुछ इस तरीके की कैंडल बनेगी। हम देख सकते हो इधर ये सेम ऐसी ही कैंडल बन रही है। देखो सेलिंग के लिए है ये वाली कैंडल। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखो देन फिर से मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को वापस स्वीप किया है। देखो टारगेट क्या रहेगा हमारा, टारगेट है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इधर हम एक करेंगे शॉर्ट की पोजीशन। मैं इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक एफयूजी को भी मर्ज करूंगा, तब जाके आप एक अच्छे से एंट्री प्लान कर पाओगे जिससे कि आपका एसएल नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जिस जिसको समझ आया है या तक वो गाइस कमेंट कर लिखने लेना कि हाँ मुझे समझ आ चुका है। इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होती है। ये इधर देखो फिर से लिक्विडिटी स्वीप हुई, इधर भी इसका लो, ये मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया। ओके रौनक भाई, अब क्या टारगेट है, ये जो ऊपर ये देखो, अब आप ऐसे बोलोगे रौनक भाई मेरी बात सुनो, आपने ये तो सब सिंपल चीज बताई है, कोई स्ट्रोंग कोई ऐसी चीज तो बताओ कि जिससे हाँ कि ये बहुत ही रिस्की चीज थी। अब एंट्री किस तरीके से प्लान करेंगे, ऐसे ही प्लान कर लेंगे क्या एंट्री, नहीं नहीं इस तरीके से एंट्री नहीं प्लान करेंगे हम।
इस तरीके से एंट्री प्लान करेंगे ही नहीं हम किस तरीके से एंट्री प्लान करेंगे? बात सुनो मेरी, तो मैं डिलीट करता हूँ। मान लो आपने लिक्विडिटी स्वीप इधर देखी, इफ आपने इधर लिक्विडिटी स्वीप देखी है, अब मैं थोड़ा जूम करके बताऊंगा आपको, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इधर क्या गड़बड़ है। आपने जस्ट इस तरीके से सेल किया होता है इधर से, ठीक है। एसएल कहाँ रखते हैं आप? इस कैंडल के ऊपर रखते हैं जस्ट, ठीक है। एसएल इस कैंडल के ऊपर रखते हैं, लेकिन मार्केट ने क्या किया? अपना टारगेट तो ये था, ये टारगेट था अपना, मार्केट ने क्या किया? ये देखो, इधर आने से पहले ही हमारा ये एसएल देख रहा हूँ, ये एसएल ले लिया मार्केट ने। अनुक भाई ये तो वर्क नहीं किया यार, आप तो सिंपल चीज बता रहे हो। एसएल ले लिया मार्केट ने, अब क्या करें? हमें वेट करना है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड लेनी है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक था वीक, इस वजह से मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया। वीक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वो मैं आपको आने वाले एडवांस लेक्चर के अंदर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। हमें ट्रेड लेनी है ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी के ऊपर। किस तरीके से बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, कुछ इस तरीके से ये एफईजी है इधर और ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर आने का वेट करना है, इसके ऊपर आने का वेट करना है, एंड देन हमें एसएल थोड़ा सा ऊपर रखना है। ये देखो, ये थोड़ा इससे ऊपर ही रखना है, तभी जाके, वरना आपका एसएल बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर देता है, 2 बार या 3 बार लिक्विडिटी स्वीप कर देता है उसी जगह पर। ये देखो, टीपी डन। अब बताओ मैं किस तरीके से बोलना चलूँ आपको, आप समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश करो। इस तरीके से आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एफएच के ऊपर। अब इधर देखते हैं, इधर की भी चीज़ और समझेंगे डिटेलिंग में। डिलीट किया इसको मैंने, ठीक है। ये देखो, इधर क्या हुई है? लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है रौनक भाई। तो लिक्विडिटी स्वीप होते ही एंट्री ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे, नहीं लेनी है एंट्री। लिक्विडिटी स्वीप होते ही एंट्री नहीं लेनी है, हमें वेट करना है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनने का वेट करना है। तो मार्केट ने क्या किया, इधर एक ये ऑर्डर ब्लॉक और एक एफपीजी क्रिएट किया। हमने क्या किया, सिंपल सा इस तरीके से एक एंट्री प्लान की। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारे सामने है, हमने एफईजी से सीधा बाय किया, एसएल रखा जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे, एंड देन ये रहा टीपी 1:2। इस तरीके से हम एंट्री लेते हैं। अब देखो, फिर से देखो, फिर से एंटर हो सकते थे हम इधर, ऊपर गया देन वापस नीचे, इधर एक और ऑर्डर ब्लॉक बना। इसको मैं डिलीट करता हूँ यार, ये क्या डिस्टर्ब कर। एंड एफईजी ऑर्डर ब्लॉक टैप अपसाइड। रंग भाई ये तो सिंपल है, ये देखो, इधर फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी अपसाइड। हमको इस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। और बताता हूँ अभी तक, और एग्जांपल दूंगा आपको इसके, तब आप जाके समझ पाओगे इसको सही से। एक बेहतर तरीके से समझाना चाहता हूँ मैं आपको, बेहतर, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो इस कंसेप्ट को समझने में। इधर लिक्विडिटी स्वीप की है या नहीं की है? लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। अब क्या, हमें वेट करना है ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनने का। तो क्या किया मार्केट ने कि एफवीजी और एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ये एफवीजी एंड ये रहा अपना ऑर्डर ब्लॉक। इधर हम करेंगे सिंपल सी एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, एंड इस तरीके से बनी। जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो अपना टारगेट है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। क्या किया मार्केट ने, टीपी दे दिया हमको,
एग्जैक्ट लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। 1:3 लिया है, आपके सामने बता रहा हूं मैं। आपको देखने से कुछ नहीं होगा, जाकर चार्ट के अंदर बैक टेस्ट करो गाइस ये चीज़ों को। जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप एक प्रॉफिटेबल, एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये कंसेप्ट। इतना 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 ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये मसला, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको समझने का ज़्यादा कोई मसला नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ जाओगे। टाइम देना पड़ेगा इसको, टाइम मांगता है ये। देखो नहीं, लिक्विडिटी स्वीप नहीं है तो बॉडी क्लोज हो गई थी इधर, और कोई ना कहीं तो हुआ होगा। मैं वही वेट कर देख रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस। अब आपके सामने मैं फाइंड कर रहा हूँ, देख लो लिक्विडिटी स्वीप को। ये देखो इस तरीके से चार्ट बन रहा है, लिक्विडिटी स्वीप फाइंड कर रहे हैं हम। ये देखो ये लो है, इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने कहा स्वीप। हम एंट्री कहाँ से लेंगे? ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से। ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मार्केट ने टैप किया। टीपी है हमारा ऊपर का एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये ऐसा हम जस्ट इसके थोड़ा सा और नीचे रखेंगे। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी इधर अवेलेबल है, सामने है। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी और आप इसको बैक टेस्ट करोगे अभी लेक्चर ख़त्म होने के बाद, तो वही जाके आप इस सब चीज़ों को समझ पाओगे, वरना आप नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे वरना। टाइम देना पड़ेगा इस चार्ट को, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम। ट्रेडिंग इतना एक सिंपल सा प्रोफेशन नहीं है, बहुत मुश्किल का प्रोफेशन है, बहुत मुश्किल एक प्रोफेशन है ये देखो लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी का वेट करो, ऑर्डर ब्लॉक बनना है इधर, हमने इधर जस्ट ट्रेड ली। हमारा जो एसएल है वो इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर रहेगा एंड इस तरीके से हम सेल की पोजीशन बनाएंगे। ये देखो इस तरीके से इधर एंट्री एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारा टारगेट है, ये रहा एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड देन टीपी डन। 1:3 डन। 1:4 सॉरी, डन। मैंने क्या किया है बताओ आप इसके अंदर? कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। अपनी आंखों को मजबूत करो, इस तरीके से तैयार करो कि ये चीज़ों को ये पकड़ सके, आपकी आंखें समझ सके कि ये क्या है, क्या बन रहा है, किस तरीके से मार्केट मूव करेगा। ये देखो लिक्विडिटी स्वीप, स्वीप लिक्विडिटी। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी का वेट करो, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये एफईजी। एग्जैक्ट मार्केट ने इसको टैप किया, लॉन्ग पोजीशन एंड इफ, ये देखो आपको लग रहा है कि एसएल बड़ा बन रहा है तो आप ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से ट्रेड ले सकते हो। इधर ये ऑर्डर ब्लॉक इधर बना है एक और, ये देखो इस तरीके से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। इधर एक्सटर्नल लिक्विडिटी किधर है? ये आपके सामने है। 1:7
मैं आपको 1:7, 1:5, 1:10, 1:20 बताकर आपको ललचाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है एंड किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होती है, किस तरीके से मार्केट टीपी देता है, किस तरीके से आपको एंट्री प्लान करनी है। ये सब चीज़ मैं आपको डिटेल के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। किस किस को ये लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट आपको समझ आया है, वो लाइव सॉरी कमेंट के अंदर लिख के बताओ मेरे को, मुझे पता चले कि हाँ आपको आ रहा है समझ में। बहुत सारे लोग मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर इतना ज्ञान फैलने के लिए, लेकिन इतना कोई डिटेल में नहीं जाएगा जितना मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो एक और लिक्विडिटी स्वीप। ओके, आपके सामने देखो, मैं चार्ट देखते देखते आप खुद थोड़ी देर के बाद इस तरीके से प्रेडिक्ट करना शुरू कर दोगे। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी का वेट करो, इधर ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बना, इसको टैप किया मार्केट ने, सिंपल सा। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी इधर अवेलेबल है, ये देखो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एंड हमने इधर एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई, ये देखो ये हमारा लॉन्ग पोजीशन एंड ये जस्ट हमारा एसएल टीपी डन 1:3। अब मैं सीधा ले जाऊंगा वो गोल्ड के चार्ट में, एक्स ए यू यू एच डी, सबकी इसके अंदर ही फटती है। मैं इसको ही आपको बताऊंगा कि इसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप का होता है, वही फाइंड कर रहा हूँ अभी। ये देखो लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी टैप डाउन साइड, लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी। इस पर मार्केट आया नहीं, कोई बात नहीं, तो हम नहीं लेंगे ट्रेड, कोई तकलीफ नहीं। नहीं मिले ट्रेड तो ज़बरदस्ती नहीं करनी ट्रेड के पीछे, यहाँ ट्रेड चाहिए ही चाहिए, ज़बरदस्ती कभी नहीं करना है। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। ये देखो अभी आपके सामने एक और है, ये लिक्विडिटी स्वीप। ओके नाउ अब हमें ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी का वेट करना है इधर बनने का, एंड देन एंट्री को प्लान करना है। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं बनाया, सीधा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, मिस हो गई तो हो गई, और मिलेगी। ये इधर भी लिक्विडिटी को स्वीप किया मार्केट ने, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप। इधर ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी का वेट करो, ये बनाया मार्केट ने इधर एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके रौनक भाई, ऑर्डर ब्लॉक बनाया। अब हमने क्या किया, लॉन्ग का पोजीशन, हमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी जहाँ पे दिख रही थी वहाँ पे हमने अपना टीपी रख दिया, एंड इधर एसएल जस्ट इसके बिलो, एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी इधर, ये टीपी रखा हमने कितना 1:7 इस ट्रेड में हमने अचीव किया। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होगी, लिक्विडिटी स्वीप किस तरीके से होता है, किस तरीके से एंट्री प्लान करते हैं हम। अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कौन से ऑर्डर ब्लॉक को लेकर मूव देता है, ठीक है। ये सब चीज़ तो हम समझ गए लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। अब मार्केट कौन से ऑर्डर ब्लॉक को मूव किसी कौन से ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट मूव देता है, ठीक है। ओके देखो एसएमसी के अंदर भी ट्रैप बनते हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रैप बनते हैं एसएमसी के अंदर भी। तो उन ट्रैप को हमें समझना पड़ेगा, अपनी आंखों को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि हम ट्रैप को समझ पाए किस तरीके से। देखो ये देखो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, देखो
ओके, मार्केट ने जस्ट दिमाग खराब कर रहा है। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं भी आपको सामने सही से क्रिएट करता हूँ क्योंकि मैं इस तरीके से कुछ अब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, दिमाग लगाना अपना, ठीक है। दिमाग खुला रखना अभी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखो, मार्केट जब इस तरीके से मूव करता है तो मार्केट देखो इस तरीके से हर स्विंग के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बना के चलता है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, मैं अब आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला है हमारा कौन सा, चोक पॉइंट। ये है हमारा चोक पॉइंट, ठीक है रौनक भाई, चोक पॉइंट है ये हमारा, सिंपल। अब मैं आपको बताऊंगा इधर एक, ये है हमारा बॉस, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, बॉस, ठीक है। अब मार्केट इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक बनाए मार्केट ने, मार्केट कौन से ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाएगा, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है इधर, ठीक है। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है इधर। मार्केट कौन से ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आएगा इनमें से, इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने क्या किया है, ध्यान रखना, ये मार्केट ने इधर किया है आईडीएम। अब मार्केट दो चीज ही कर सकता है इधर, ठीक है। या तो मार्केट या तो मार्केट या तो मार्केट ये जो फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, या तो मार्केट इसको टैप करके ऊपर जाएगा, या जो ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, या मार्केट इसको टैप करके ऊपर जाएगा, या मार्केट चोक कर देगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, या मार्केट इसको टैप करेगा एंड देन अपसाइड, या मार्केट इसको टैप करेगा एंड देन अपसाइड, या मार्केट चोक कर देगा। आई होप आपको ये वाला चीज़ समझ में आई होगी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको आप समझ रहे होंगे। आईडीएम होने के बाद जो फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, मैक्सिमम मार्केट इसको टैप करके ऊपर चला जाता है। आईडीएम हुआ और जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप किया एंड देन मार्केट इस तरीके से अपसाइड। नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको, जस्ट सेकंड, इसको रिलेट करता हूँ मैं एक बार चार्ट के ऊपर से। देन ये ड्राइंग्स बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगती है यार। ये सब चीज़ आई होप कि आप किसी नोटबुक के अंदर नोट करते होंगे। मैं जो भी वर्ड्स बोल रहा हूँ वो नोट नहीं करोगे तो गाइज आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। अब वापस बताता हूँ मैं आपको अलग तरीके से। मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता है, मार्केट ने किया इधर एक आईडीएम, ठीक है। अब क्या रौनक भाई, ये आईडीएम
आईडीएम के बाद जो इधर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होगा उसको टैप करेगा मार्केट इस तरीके से, एंड देन अपसाइड। अपसाइड में कहा जाएगा इधर बॉस के पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने। तो अब अपना टारगेट किस तरीके से होगा, ये इसका हाई मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा इधर, तो हम इस तरीके से इधर पोजीशन बनाएंगे। ये देखो ये देखो इस तरीके से SLNTP रहेगा अपना। ये सब चीज़ें बनाना आपको सीखनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होगा गाइस यार, नहीं होगा ऐसे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ये सब चीज़ें डिटेल के अंदर सीखनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 5-6 महीने दो इस कंसेप्ट को। आने वाले जो भी मेरे कंसेप्ट आएंगे उन सबको टाइम दो आप। 6 कोर्स है, पूरे एक कोर्स नहीं है, 5 से 6 कोर्स आएंगे। तो आप टाइम दो ना उस चीज़ को, क्यों नहीं देना चाहते हो, क्यों नहीं देना चाहते हो टाइम, दो यार। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको डाउन साइड का बताता हूँ, यही सेम स्ट्रक्चर। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के अभी तक भी नहीं समझ आएगी, जो वीक माइंड के लोग होंगे उनको अभी तक भी समझ नहीं आया होगा, जो स्ट्रॉन्ग माइंड के होंगे उनको आ गया होगा अभी तक। ये हो गया अपना इधर IDM हो गया। नाउ अब किस तरीके से इधर जो लास्ट फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करेगा मार्केट, ये उधर इधर हुआ है IDM, एंड नाउ इसको टैप करके मार्केट आ जाएगा नीचे इधर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है इस तरीके से। एंड हम पोजीशन कैसे बनाएंगे, कुछ इस प्रकार। ये लो हमारी पोजीशन। इस वजह से बोल रहा हूं कि अपने आप को ट्रेन करो इसको लेकर। मैं तकरीबन 35 मिनट से रेगुलर बोलता जा रहा हूँ, आपके सामने बोलता जा रहा हूँ बिना रुके, बिना ब्रेक लिए। मुझे कोई चीज़ देखनी नहीं पड़ रही, कोई चीज़ समझनी नहीं पड़ रही है। आई होप कि आप ये सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से वर्क नहीं करता है। मैं ये सब चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आप धीरे धीरे समझोगे, एकदम नहीं समझोगे। मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, मैं मान रहा हूँ, नहीं समझोगे, एकदम कुछ नहीं होता है, टाइम लगता है। एंड एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इसे हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। इंटरनल लिक्विडिटी इस तरीके से हम प्ले करते हैं। IDM होता है जो होता है इंटरनल लिक्विडिटी। आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ आ रही होगी। जिस तरीके से IDM स्वीप होता है उस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब बॉस भी स्वीप होता है, चौक भी स्वीप होता है, और उनके साथ भी हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा चार्ट के ऊपर जाए, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को समझने की कोशिश करें, तब ही जाके आप समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। मैं कोई पुराना चार्ट नहीं खोलने वाला, मैं अभी रिसेंटली जो हाल ही के अंदर मार्केट के अंदर हुआ है वो चीज़ मैं भी आपको बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, एंड देन अभी हम एक्चुअल लाइव मार्केट के अंदर चलते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है एंड मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। ना होगा अभी हम गोल्ड के चार्ट में। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से मार्केट, मैं पास्ट का डेटा बताकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट फ्यूचर के अंदर किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है।
इधर कुछ होगा यार, ये रहा एग्जैक्ट। देखो मेरा चार्ट बिल्कुल किस तरीके से हो रखा है, आई होप किसी को समझ ही नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। ये इन सबको मैं डिलीट करूंगा तब भी जाके कुछ होगा, वरना यार अभी आप बोलोगे रौनक भाई यार ये चार्ट समझ नहीं आ रहा है आपका यार। ओके नाउ ये है इधर एक ऑर्डर ब्लॉक और साथ में एक एफवीजी। मार्केट आया, इसको टैप किया, गोल्ड कितने पिप्स अभी ऊपर चला गया है ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद। पिप्स की बात करो ठीक है, मैं देख सकते हो 7540 पिप्स। 7540 पिप्स मार्केट मूव कर चुका है। 7540 पिप्स, इसके अंदर गाइज आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन इसके अंदर आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। आपका जो लाइफ है ना वो सब चीज़ पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। इतने पिप्स अगर आप कैप्चर करो मार्केट के अंदर तो आपकी जो पूरी लाइफ है, एंटायर लाइफ आपकी ये एक ट्रेड चेंज कर सकती है। टीपी क्या रहेगा हमारा, लिक्विडिटी अवेलेबल है जहाँ पे जाएंगे हम। मार्केट देगा बहुत सारे, मतलब जिस तरीके से मैं प्रीवियस डेटा बता रहा हूँ उस तरीके से मार्केट मूव नहीं करता है। मैं मान रहा हूँ मार्केट बहुत सारा ऊपर जाता है नीचे आती है। जब एक्चुअल मार्केट के अंदर हम ट्रेड लेते हैं तब अपनी फट जाती है, एक्चुअल चीज है। डर लगता है, फियर लगता है, क्यों पता है मार्केट के अंदर कैंडल ऊपर जाती है नीचे आती है। इधर बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है कि हाँ देखो इस तरीके से ऊपर गया है, लेकिन मार्केट जिस तरीके से ऊपर गया है वो देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। मैं बाहर रिप्ले करके बताता हूँ आपको। ये देखो इस पीओआई, हमने इस पीओआई को मार्क किया इधर, ठीक है। ये पीओआई है हमारा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है इधर। मैंने चालू किया चार्ट, देखो मार्केट किस तरीके आया नीचे। देखो थोड़ा स्पीड में धीरे करता हूँ इसकी तो आपको समझ आएगा। एंड फिर से मैं इसको एक बार कट करूँगा इधर से। एंड नाउ प्ले करते हैं। फिर से कट करना पड़ेगा मुझे। अब देखो किस तरीके से मार्केट नीचे आएगा एंड किस तरीके से मूव देगा, वो देखो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। जब मार्केट कैंडल बनाता है तब देखो मार्केट किस तरीके से मूव करता है, बिहेवियर करता है। देखो देखो वेट करते हैं आने का इधर। टैप ऑर्डर ब्लॉक टैप। अब हम इसको स्पीड कर देंगे 0.3 की। अब आप इसको मैं जूम करके बताऊंगा देखो कैंडल किस तरीके से मूव होती है। देखो ये देखो थोड़ा और स्लो करूंगा मैं, 0.1x पे कर दिया है। मार्केट धीरे धीरे कैंडल फॉर्म करता है। अब देखो इधर देखो डर लगा होगा आपको, देखो इस तरीके से मार्केट ने किया था बिहेवियर। ये देखो धीरे 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 देखो नीचे आया, इधर डर लगा, फियर आया कि ऐसा नहीं ले गई। बट हमें टिक कर बैठना पड़ेगा अंदर। ये मार्केट का नेचर है, मार्केट पुल बैक लेता है देन अपसाइड जाता है, फ्यूल लेता है। मार्केट फ्यूल लेकर ही ऊपर जाता है। देखो इसकी स्पीड को थोड़ी फास्ट करता हूँ। ये देखो मार्केट ने वेट वेट वेट, इधर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक फिर से बना दिया। ये देखो एफवीजी और एक ऑर्डर ब्लॉक फिर से बना दिया। ना आप देखते हैं मार्केट को ऊपर ही जाना है तो फिर से एफवीजी को टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड देन
फिर से अप साइड जा रहा है, ये देखो, ये देखो। आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। मैं जो बताना चाह रहा हूँ इसको अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, वरना आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप समझदार हो मेरे से ज़्यादा। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में चलता हूँ। मैं ओनली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अभी इंडियन मार्केट बहुत ही गंदा चल रहा है, तो मैं USD JPY या बिटकॉइन का चार्ट लेता हूँ। बिटकॉइन का OMG है, इसको डिलीट भी नहीं किया मैंने अभी तक, लेक्चर 5 का है। हाँ, इसको डिलीट करते हैं। अब देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट किस तरीके से रेस्पेक्ट देता है वो बताता हूँ मैं आपको। बाहर है रिप्ले, इधर से कट करूंगा मैं। ये देखो, देखते क्या होता है। आपको बैकग्राउंड के अंदर कोई नॉइज है तो गाइस आप अवॉइड कीजिएगा प्लीज। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक बनाया है मार्केट ने, ना ऊपर गया, FVG बन गया है, टैप, TP का रहेगा हमारा। इसको मैं डिलीट कैसे करूँगा, एक बार चलने देते, एक बार चार्ट को चलने देते, देन हम ये देखो, ये देखो, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर से टैप किया इसको, देन फिर से अपसाइड। इन चीज़ को समझने में आपको टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, बट समझ जाओगे ज़्यादा टाइम। मैं अब इसको एग्जिट करता हूँ। मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद भी अपने आप को 100% दो अपना। अब हम मार्केट को इधर से प्ले करेंगे खुद, बैक बैक जाके किस तरीके से प्ले करते हैं हम। इधर से इधर से प्ले करेंगे मार्केट को, किस तरीके से मार्केट वर्क करता है। जस्ट अ सेकंड। स्टॉप। इधर मार्केट ने बनाया है एक ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने इसको टैप किया, ये देखो स्पीड बढ़ाई है मैंने थोड़ी।
ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी टैप अपसाइड। इस तरीके से मार्केट एक्चुअल के अंदर वर्क करता है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आई होप कि आपको धीरे धीरे सब चीज़ें आपके माइंड के अंदर बैठ रही होगी। मैं किस तरीके से मार्केट को प्ले करता हूँ, मैं किस तरीके से नहीं करता हूँ, वो सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अभी लाइव मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट का क्या सीन चल रहा है, जो कि हम चाहेंगे एक से यूएसडी के चार्ट के ऊपर। अभी हायर टाइम फ्रेम को देखने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ रिप्ले को। 15 मिनट पे चलते हैं। कोई ऑर्डर ब्लॉक या फीचर है भाई, मेरा चार्ट मेरा पूरा गंदा, आपको समझ भी नहीं आएगा, मुझे पता है। बहुत सारे लोगों को किस तरीके से मार्केट मूव किया बताता हूँ मैं आपको। इसको डिलीट करता हूँ मैं जस्ट ऐसे। अब देखो, यहाँ पर था एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई। इसका मैं कलर एक बार कलर बदलता हूँ तो आपको थोड़ा ग्रीन कलर कर देता हूँ। नहीं ग्रीन नहीं, इसको ब्लू कलर, ये वाला कलर करते हैं, आपको समझ में। ये एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था, ठीक है। पीओआई हम किसे बोलते हैं गाइस, कि मान लो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफपीजी होगा, जहां पर मार्केट आकर रिएक्शन करेगा, रिजेक्शन देगा, रिएक्शन करेगा, जहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, रिएक्ट करेगा, उसे हम बोलते हैं प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, की यहाँ से मार्केट हाथ टैप करके अपसाइड जा सकते हैं। तो ये एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था। तो मार्केट ने इसको टैप किया, मार्केट ने थोड़ी देर तक कंसोलिडेशन किया। ये देखो, ये कंसोलिडेशन जोन है। अब मैं इसका कलर थोड़ा रेड कर दूंगा एंड इसको मैं थोड़ा लाइट कम कर देता हूँ। ये देखो, ये कंसोलिडेट किया मार्केट ने, देन मार्केट ने थोड़ा इसको अपसाइड, देखो इसको तोड़ा। देन मार्केट ने इसको तोड़ने के बाद सीधा एक ऑर्डर ब्लॉक करके एफईजी बनाया। मैं इसका कलर बिल्कुल कम कर दूंगा। फर्स्ट एंट्री बनती है हमारी इधर, ये देखो, 620, 620 पिप्स इजीली। मैं आपको इस वजह से बोल रहा हूँ कि थोड़ा टाइम दो इस एमसी को। फिर से बताता हूँ, ये इधर, देन फिर से देखो इधर भी एक और एफईजी बनाया, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, इसको टैप किया मार्केट ने अपसाइड। मार्केट को नीचे जाना है तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है नीचे। मेरा ये मानना है कि मार्केट इस और इसको यहाँ पे आएगा, इस जोन पे आएगा। अगर मैं सेशंस को ऑन करूँ तो ये कुछ सेशंस का इंडिकेटर मैंने ऑन कर दिया है। इसको भी मैं समझाऊंगा आपको आने वाले टाइम में। सेशंस को डिटेल में समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो आप लोग। तो इस तरीके से हम मार्केट को देखते हैं, कुछ इस तरीके से हम अपना व्यू बनाते हैं, इसको देख देख कर समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर मैं सेशंस को ऑफ करूँ और मैं और प्रीवियस के अंदर 15 मिनट की बात करता हूँ, थोड़ा इधर चले प्ले करते हैं मार्केट किस तरीके से प्ले करते हैं हम। ये देखो, एफपीजी प्लस मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है मैं बताऊंगा आपको आने वाले लेक्चर में। टैप किया अपसाइड, ये देखो, टीपी रहा लिक्विडिटी का, ये लिक्विडिटी टारगेट है, ऐसे लिया 1:5। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी टैप अपसाइड, एफवीजी टैप अपसाइड।
ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी टैप डाउन साइड, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी टैप अप साइड, ये देखो फट गया ऊपर की तरफ। ऑर्डर ब्लॉक टैप अप साइड, ऑर्डर ब्लॉक टैप अप साइड, इधर क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप डाउन साइड, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप अप साइड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सब चीज़। ये देखो इधर फिर से देखो, लिक्विडिटी स्वीप अप साइड, लिक्विडिटी स्वीप को भी इसके साथ मैंने मर्ज कर दिया एंड देन मैं लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक बनने की वेट करूँगा, ठीक है। इधर में मार्केट ने इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है एंड इसको टैप किया एंड देन अप साइड, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप के साथ हम इस तरीके से एंट्री प्लान की। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये लेक्चर, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे गाइस, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसको हो सके उतना शेयर करना, ठीक है। ओके गाइस, जिस चीज़ को समझ में आया हो वो एक बार कमेंट ज़रूर करना कि हाँ रौनक भाई मुझे पूरा एक कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर समझ में आ गया, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।